पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृतांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण दिया गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए हैं। हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के वाङ्मय में पुराण मिलते हैं। पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं है। इसमें ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोककथाएं, तीर्थयात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथाओं के साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शन का भी वर्णन है। विभिन्न पुराणों की विषय वस्तु में बहुत अधिक असमानता है। इतना ही नहीं, एक ही पुराण के कई पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं जो परस्पर भिन्न भिन्न हैं। हिंदू पुराणों के रचनाकार अज्ञात हैं और ऐसा लगता है कि कई रचनाकारों ने कई शताब्दियों में इनकी रचना की है। इसके विपरीत जैन पुराण हैं। जैन पुराणों का रचनाकाल और रचनाकारों के नाम बताए जा सकते हैं। पुराणों में वैदिक काल से चले आते हुए सृष्टि आदि संबंधी विचारों, प्राचीन राजाओं और ऋषियों के परंपरागत वृतांतों तथा कहानियों आदि के संग्रह के साथ साथ कल्पित कथाओं की विचित्रता और रोचक वर्णनों द्वारा सांप्रदायिक या साधारण उपदेश भी मिलते हैं। विष्णु, ब्राह्मण, वायु, मत्स्य और भागवत आदि पुराणों में ऐतिहासिक वृत्त, राजाओं की वंशावली आदि के रूप में बहुत कुछ मिलते हैं। ये वंशावलियां यद्यपि बहुत संक्षिप्त हैं और इनमें परस्पर कहीं विरोध भी हैं, पर हैं बड़े काम की। पुराणों की ओर ऐतिहासिकों ने इधर विशेष रूप से ध्यान दिया है और वे इन वंशावलियों की छानबीन में लगे हैं। हिंदू धर्म में पुराणों का अधिक महत्व है। पुराणों में ईश्वर के स्वरूप, उनकी लीलाओं और जीवन से सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। बता दें कि सनातन धर्म में कुल 18 पुराणों का जिक्र मिलता है। इन पुराणों को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का अंत हो जाता है। इन पुराणों में सिर्फ देवी देवताओं की कथाओं के बारे में ही नहीं, बल्कि चिकित्सा, खगोल विज्ञान, इतिहास और कई अन्य विषय भी शामिल किए गए हैं। 18 पुराण। 1. ब्रह्म पुराण। ये प्राचीन पुराणों में से एक है। इस पुराण में सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है। ब्रह्म पुराण देवी देवताओं, प्राणी, पृथ्वी, मनुवंश, भोगल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। 2. पद्म पुराण। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात इस बात का वर्णन मिलता है कि किस तरह से ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी। ये पुराण भी अन्य पुराणों के ज्ञानों से परिपूर्ण है। 3. विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से भगवान श्रीहरि विष्णु से संबंधित कथाएं मिलती हैं। पराशर ऋषि द्वारा इस पुराण की रचना की गई है। यह अन्य 17 पुराणों में से सबसे छोटा पुराण है। इस पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों, श्री कृष्ण के चरित्र और राम कथाओं का वर्णन मिलता है। 4. शिव पुराण। इस पुराण में भगवान शंकर के अवतार और उनकी महिमा के बारे में बताया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव शंकर के विविध रूपों, ज्योतिर्लिंगों और अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। 5. भागवत पुराण। भागवत पुराण में भगवान श्रीहरि विष्णु के सभी अवतारों की संपूर्ण कथाओं का वर्णन मिलता है। इस पुराण में भक्ति योग के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया है। 6. नारद पुराण। आपको बता दें कि नारद पुराण को महापुराण भी कहा जाता है, क्योंकि नारद पुराण में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। इस पुराण में कल्प, शिक्षा, ज्योतिष और व्याकरण आदि का वर्णन किया गया है। 7. मार्कंडेय पुराण। इस पुराण को प्राचीनतम पुराण माना जाता है। इस पुराण में सभी वैदिक देवताओं, इंद्र, अग्नि और सूर्य सहित अन्य के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इस पुराण में श्री कृष्ण से जुड़ी लीलाओं का भी उल्लेख मिलता है। 8. अग्नि पुराण। अग्नि पुराण के प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ हैं। इस पुराण में भगवान श्रीहरि विष्णु के अवतारों के अलावा दुर्गा, गणेश, सूर्य, शिवलिंग, प्राण प्रतिष्ठा आदि का वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण में गणित, भूगोल, ज्योतिष, मृत्यु, विवाह, वास्तु, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, शकुन विद्या, धर्मशास्त्र, छंद, काव्य, व्याकरण और आयुर्वेद का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। 9. भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। इस पुराण में 12 महीनों के निर्माण के बारे में बताया गया है।
इसके अलावा इस पुराण में विक्रम बेताल और बेताल की कथाओं का भी उल्लेख किया गया है। 10. ब्रह्मवैवर्त पुराण। इस पुराण को वेदमार्ग 10वां पुराण माना गया है। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी जानकारियां दी गई हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, श्री राधा रानी की गोलोक लीला आदि का उल्लेख मिलता है। 11. लिंग पुराण। लिंग महापुराण में भगवान शिव जी के 28 अवतारों का संपूर्ण वर्णन मिलता है। इस पुराण में जलंधर वध और अंधकासुर की कथा का वर्णन मिलता है। 12. वराह पुराण। ये पुराण भगवान श्रीहरि विष्णु के वराह अवतार पर आधारित है। वराह पुराण में श्रीहरि के वराह रूप में अवतरित होने की कथा, प्रलय और फिर सृष्टि के निर्माण की जानकारी दी गई है। 13. स्कंद पुराण। इस पुराण में भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस पुराण में भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म, तारकासुर वध आदि कथाओं के बारे में जानकारी दी गई है। 14. वामन पुराण। वामन पुराण में भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही इसमें वामन अवतार, शिवलिंग पूजा, शिव पार्वती की कथा, गणेश और स्कंद आख्यान का उल्लेख मिलता है। 15. कूर्म पुराण। कूर्म पुराण में चारों वेदों का संपूर्ण सार मिलता है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मंथन के समय मंदराचलगिरी को समुद्र में स्थिर रखने के लिए कूर्मावतार धारण कर किया था। इस पुराण में कूर्म अवतार द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पृथ्वी और गंगा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है और इस पुराण में मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों की जानकारी मिलती है। 16. मत्स्य पुराण। बता दें कि इस पुराण का संबंध श्रीहरि विष्णु के मत्स्य अवतार से है। इस पुराण में जल प्रलय से लेकर कलियुग के राजाओं की सूची का उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण सुनने से व्यक्ति की कीर्ति बढ़ती है और आयु बढ़ती है। वहीं जातक सभी पापों से मुक्त होकर नारायण में लीन हो जाता है। 17. गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण मृत्यु से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। इस पुराण में व्यक्ति के जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, पाप पुण्य, कर्म, आत्मा आदि से बातों का वर्णन मिलता है। 18. ब्रह्मांड पुराण। 18 पुराणों में से ब्रह्मांड पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किस तरह से ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना की गई थी। साथ ही इसमें यह भी बताया गया कि इस निर्माण की प्रक्रिया में देवी देवताओं का क्या सहयोग रहा है। इन पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवी देवताओं की कथाएं, धार्मिक कर्मकांड, नैतिक शिक्षाएं और जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन मिलता है।